गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, दैट इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ये थ्योरी हमें क्या कहती है? जो लीडर्स हैं वो पर्टिकुलरली बोर्न होते हैं विद सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट इन कमिंग स्लाइड्स। What is leadership? ठीक है, before going into the concept of the trait theory of leadership, let us first understand the what is leadership. Leadership एक process है जिसके थ्रू एक person जो है बाकी subordinates को, जो भी उसके अंडर काम कर रही है, उनको इन्फ्लुएंस कर कर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि जो वर्क है वो कोहेसिव एंड कोहेरेंट वे से अचीव हो पाए। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी लीडरशिप की। लीडरशिप एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू जो लीडर है दूसरे लोगों को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो अप विलिंगनेस के साथ ग्रुप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। लीडर तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब उसके अंडर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। जहां पे भी ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं या पर्संस होते हैं, वहां पे उसको मैनेज करने के लिए वन लीडर इज नेसेसरी, ताकि जो काम है एक एफिशिएंट वे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करवाया जा सके। नाउ व्हाट इज ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप? द बेस ऑफ द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप इज दैट द लीडर इज बोर्न और मेड। क्या लगता है, लीडर कुछ अब पैदा होते हैं, कुछ क्वालिटी से ही पैदा होते हैं, या लीडर्स जो है उनको ट्रेनिंग के साथ बनाया जा सकता है? किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग के साथ लीडर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की कुछ एजम्पशंस है जिसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इन लोगों को आप जानते होंगे, ये है महात्मा गांधी, ये है बराक ओबामा, ये है एडोल्फ हिटलर और ये है स्टीव जॉब्स। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इन सभी जो फोर मेन पर्सनालिटीज हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, इनमें क्या कॉमन था? इनमें जो है हम एक बात नोटिस करें, ये चार के चार पर्सनालिटीज में ये जो सारे चार पर्सनालिटीज थी ये नेचुरल बॉर्न लीडर थे। ठीक है, इनमें कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जिसके कारण ये जो है हमारी कंट्री के कुछ ट्रेड्स थे जिसके कारण इन्होंने हमारी कंट्री को बेटर वे से जो है लीड करा था। ठीक है, तो ये ट्रेड कैसे थे? इनको कोई लीडरशिप की फॉर्मल ट्रेनिंग तो मिली नहीं थी। ठीक है, तो ट्रेनिंग नहीं मिली तो फिर भी ये लीडर्स कैसे बन गए? क्योंकि इनमें कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज थी, इनहेरेंट ट्रेड्स थे। दैट्स वाई ये हमारी देश की, हमारी कंट्री की, हमारी वर्ल्ड की कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी। इनको सभी जानते हैं, इन्होंने हमें नॉन वायलेंस का पाठ दिखाया था। ठीक है, कंट्री की फ्रीडम में हेल्प करी थी। ऑन द अदर हैंड अगर हम अडोल्फ हिटलर की बात करें, इनके बहुत ज्यादा फैनेटिक एम्बिशंस थे। इन्होंने, हिटलर भी महात्मा गांधी की तरह, इसके बाद भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी लीडरशिप की, स्टिल जो है इसने कॉमन मैन से लेकर हाईएस्ट रैंक मिलिट्री ऑफिसर को जो है अपने रूल्स मनवाए थे। ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज रूल्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें महात्मा गांधी है तो उन्होंने नॉन वायलेंस का पाथ चूज करा था, उनमें पेशेंस थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये इनके इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, इनबोर्न क्वालिटीज हैं, जिनके कारण ये पर्सन जो है ग्रेट लीडर्स बने थे हमारी कंट्री के। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीव जॉब्स। अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की, ही जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स है, मॉडर्न एरा का ग्रेटर लीडर भी है। ठीक है, अंडर ही गाइडेंस के कारण ही आज जो एप्पल है इतनी हाइट तक ये कंपनी ग्रो करी हुई है। उसके बाद हमारे पास है बराक ओबामा। ये भी एक ग्रेट लीडर है जिसने इंटायर अपने नेशन को बोला कि स्टैंड अप फॉर द चेंज एंड वोट हिम। ठीक है, तो लोगों ने इसको वोट करा एंड इसी के कारण ये उस नेशन को जो है वो लीड कर पाया। उसके बाद तो अब हमें क्या समझ आता है, ये ग्रेट पर्सनालिटीज को पढ़कर हमें ये समझ आता है कि जो लीडर्स होते हैं वो नेचुरल बॉर्न लीडर्स होते हैं। ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनमें इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं, इनहेरेंट क्वालिटीज होती है लीडर बनने की। उन्हें फॉर्मल ट्रेनिंग की नीड ही नहीं होती है लीडर्स बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं जिसके कारण वो जो है इनिशिएटिव लेते हैं कि हमने क्लास को लीड करना है, क्लास को गाइड करना है इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। ठीक है, और कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जिनको टीचर खुद मॉनिटर अपॉइंट करती है। तो दोनों ही केस में अगर हम बात करें तो वो बच्चा जो इनहेरेंट क्वालिटीज में, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो बोर्न हुआ है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक से, इसी कारण वो इनिशिएटिव लेता है दूसरों को गाइड करने का।
ठीक है। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं ताकि हम दूसरों को इंस्पायर कर पाए, उनके उन एक्शन उनको गाइड कर पाए, ठीक है, उनके साथ कनेक्शंस बना अपनाए। तो इस ऐसी जो क्वालिटीज हैं जो लीडर्स में पाई जाती हैं, जो इनबॉर्न लीडर्स होते हैं। सो ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप भी जो है वो बहुत लीडर्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फोकस्ड है, चाहे वो सक्सेसफुल लीडर है चाहे वो अनसक्सेसफुल लीडर है। इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप को। अब ये थ्योरी कहती क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो पर्सन है सर्टन क्वालिटीज और सर्टन ट्रेड्स के कारण जो है बोर्न होते हैं, वो ट्रेड्स उस पर्सन को सक्सेसफुल लीडर बनाते हैं। तो इस थ्योरी के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने क्या बोला था, जो लीडर्स होते हैं उनमें बेटर जजमेंट देने की कैपेबिलिटी होती है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके डिसीजंस लेते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स थ्योरीज जो थी उसने यही फोकस करा था, जो लीडर्स में है इनहेरिटेड और इनबॉर्न जो है वो ट्रेड्स होते हैं, और वो जो ट्रेड्स होते हैं वो लर्निंग के थ्रू नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल पेशेंस एक ऐसा ट्रेड है एंड ओवर द पीरियड हमें गेन होता है। अगर मैं किसी को पेशेंस की रखने की ट्रेनिंग दूं, सो इट कांट बी एक्वायर्ड थ्रू द ट्रेनिंग। सो कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो लीडर इनहेरिटेड ही लेकर आता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप बहुत लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर नहीं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर्स के ऊपर बेस्ड है। इसमें दोनों ही सक्सेसफुल और सक्सेसफुल लीडर और लीडरशिप की इफेक्टिवनेस को मेजर करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर्स। उसके बाद ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप की अगर हम बात करें, क्या लगता है क्या कॉमन ट्रेड्स होते हैं लीडर्स के? एक लीडर को, एक इफेक्टिव लीडर में कुछ कॉमन ट्रेड्स होते हैं? कैन वी प्रेडिक्ट द लीडरशिप पोटेंशियल? क्या हम किसी पर्सन के ट्रेड्स के बेसिस पे उसका पोटेंशियल को जज कर सकते हैं कि क्या वो कितने बेटरमेंट से जो है वो डिसीजन ले पाएगा? क्या हम पर्सन को, पीपल जो है, क्या वो लर्न कर पाएंगे कि कैसे इफेक्टिव लीडर बना जा सकता है? इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो जो है हमें ट्रेड थ्योरी प्रोवाइड करेगी। कुछ आंसर प्रोवाइड करती है, कुछ आंसर नहीं। ऑब्वियसली अगर कोई थ्योरी एक ईयर में डेवलप हुई है उसमें कुछ चेंजेस जो है ओवर द पीरियड होते रहते हैं। जैसे कि अब ये ट्रेड थ्योरी आई ओवर द पीरियड, फिर उन्होंने बिहेवियरल थ्योरीज आई थी, फिर उसके बाद सिचुएशनल थ्योरीज आई थी। तो ये थ्योरीज आगे आगे डेवलप हुई थी। ये फर्स्ट थ्योरी थी जब उन्होंने सोचा था जो लीडर है वो इनहेरिटेड ट्रेड्स के साथ ही बॉर्न होते हैं, वही उनको एक, वो जो ट्रेड्स है उनको एक सक्सेसफुल लीडर बनाता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ कोर ट्रेड्स हैं लीडरशिप के, उसमें कॉग्निटिव एबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो गुड जजमेंट, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, सिचुएशन को जज कर कर वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सके। इमोशनल मेच्योरिटी, इमोशनल मेच्योरिटी का मतलब होता है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हाइपरनेस, एग्जाइटी नहीं होनी चाहिए उसको। उसको हर सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर डिसीजन लेना है और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके। नॉलेज ऑफ बिजनेस, वो ऑब्वियसली पर्सन जो है किसी बिजनेस में काम कर रहा है, किसी बिजनेस में एज अ लीडर काम कर रहा है, ही मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और अदर्स के, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए, अडाप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो भी चेंजेस आए वो इमीडिएटली उस चेंजेस को खुद भी अडॉप्ट करे और अपने सबॉर्डिनेट्स एज वेल एज फॉलोअर्स को भी मोटिवेट करे कि वो जो है इन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्ट करें, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप ट्रेट्स, देखो बहुत सारे रिसर्चर्स ने अपने अपने व्यूज दिए थे कि लीडरशिप में, लीडर्स में जो है ये क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि एक पर्सन के इफेक्टिव लीडरशिप होने के लिए नेसेसरी है। तो हेनरी फ्योल ने क्या करा, इन क्वालिटीज को 5 पार्ट्स में बांट दिया। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड वन इज मेंटल, थर्ड वन इज मॉरल एंड एजुकेशनल एंड टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस। स्टॉकडेल ने बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर के ट्रेड्स जो है वो सजेस्ट करे थे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स थे। इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो सिचुएशन को असेस करके डिसीजंस लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑब्वियसली उसकी हाइट, वेट, फिजिक भी, वो दिखने में भी अच्छी पर्सनालिटी वाला होना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस स्लाइड। ह्यूमन रिलेशन एटीट्यूड, इसमें है जो लीडर है उसको ह्यूमंस के साथ, बाकी सबॉर्डिनेट्स के साथ जो है वो रिलेशन बनाने हैं, अच्छे रिलेशन बनाने हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में बेटर वे से जो है लोगों के साथ काम कर सके।
लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बनानी है ऑर्गेनाइजेशन में, और अपने फॉलोअर्स के साथ भी बेटर रिलेशनशिप बनाने हैं, ताकि जो फॉलोअर्स हैं उनको अपने जो भी ग्रीवियंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन में बेटर शेयर कर पाए, अपने थॉट्स अपने एक्सपीरियंसेस बेटर शेयर कर पाए। उसके बाद विजन एंड फोरसाइट। अच्छा, जो लीडर होता है उसका एक क्लियर विजन होना चाहिए, फोरसाइट होना चाहिए कि हमें ये करना है, ठीक है। तो अगर उसका विजन क्लियर होगा तभी वो अपने फॉलोअर्स को गाइड कर पाएगा, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू अचीव इट एंड दीज आर द वेज टू अचीव इट। एंड आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स उसके पास अच्छी होनी चाहिए, तभी वो अपने जो है फॉलोअर्स हैं उनको कम्युनिकेट कर पाएगा, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड यू नो who will be responsible for this particular task. So these are the some of the traits that must be present in the leaders to make them the effective leaders. Next है implication of trait theory. implication में क्या था, ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसने हमें इंफॉर्मेशन बताई लीडरशिप के बारे में, पर जो ये थ्योरी है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई भी हो सकती है। हम इस थ्योरी को किसी पर्सन की मैनेजर्स कैन यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन द थ्योरी टू इवेल्युएट देयर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड चेक करने में टू असेस हाउ देयर पोजीशन मेड स्ट्रॉन्गर इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें किसी पर्सन के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो पर्सन जो है, वो लीडर जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, उसके लिए ये जो थ्योरी है वो हेल्पफुल है। और मैनेजर को अवेयरनेस हो जाती है कि उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कैसे हैं और कैसे वो बेटर लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप कर सकता है, ताकि वो इफेक्टिव वे से जो है फॉलोअर्स को गाइड कर पाए। एज यू नो, कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज तो होती हैं बट उसके साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी होते हैं। क्रिटिसिज्म में क्या है, वेरियस स्टडी ने ये प्रूव करा जो ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप है हर एक सर्कमस्टांसिस में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ जो ट्रेड्स बताए गए हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, और हर एक ऑथर ने अपने अपने ट्रेड्स बताए हैं, ठीक है। और इसने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड फैक्टर्स को लिए, अदर फैक्टर्स नहीं लिए। अदर फैक्टर्स जैसे कि बिहेवियर भी लीडर का इम्पैक्ट करता है, ठीक है, लीडर्स की इफेक्टिवनेस को। सिचुएशनल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। सो इस थ्योरी ने ये भी कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस नहीं बताई कि कौन सा ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल मेच्योरिटी है, इंटेलिजेंस है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस भी बतानी चाहिए थी, विच इज ऑल्सो द लिमिटेशन एज वेल एज द क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेड अप्रोच। There are many persons who have been outstanding leaders in business, although उनके पास they have been humorless है, narrow minded है, फिर भी वो एक अच्छे लीडर है। तो this is just opposite to our basic assumptions of the ट्रेड थ्योरी। सो कोई भी एविडेंस नहीं बताया गया कि कितने अमाउंट में ट्रेड्स होने चाहिए जो कि पर्सन को एक इफेक्टिव लीडर बनाते हैं। दीज आर द सम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। आफ्टर दैट थ्योरी कुछ बिहेवियरल थ्योरीज आई थी, कुछ सिचुएशनल थ्योरीज आई थी। ओवर द पीरियड ये थ्योरीज जो है वो इवॉल्व हुई थी। बाकी थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। टिल नाउ, thank you, that's it from my side, and keep watching, keep learning and subscribe my YouTube channel.